दो जोड़ी कपड़े उठाए, अपने बचाए हुए कुछ 300 रुपए लिए और सोचा चली जाती हूँ। पूरी रात यही सोचती रही कि ये 300 रुपए कितने दिन चलेंगे और क्या ये 300 रुपए खत्म और मेरी ज़िंदगी खत्म। दे एक्सप्लेन मी कि मुझे घर घर जाकर चीज़ें बेचनी होगी। इस मुंह पे पड़े दरवाजे ने सच्चाई बता दी थी। इट ब्रोक माई कॉन्फिडेंस। उस समय जिंदा रहने से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था ही नहीं। हियर आई एम standing in front of you, a successful entrepreneur with a company that clocked a turnover of approximately 15 crores last year. अगर सफलता की मंजिल तक पहुंचना है तो ये कोशिश नाम का जो एग्ज़ाम है ना, ये तो देना ही पड़ेगा। ऐसी ही कुछ कोशिशें करती हुई आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आपके सामने खड़ी हूँ टू शेयर माई जर्नी। अ जर्नी वेयर वन डोर दैट गॉट स्लैम्ड right on my face at the age of 15 opened doors of success for me. Hi, I'm Chinu Kala, founder Ruban's Accessories, India's most loved jewelry brand. An entrepreneur who is not an IIM graduate. IIM छोड़ो, I do not have a master's degree itself. Actually, मैं अपनी बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी. But still, here I am, standing in front of you, a successful entrepreneur with a company that clocked a turnover of approximately 15 crores last year. मैं यहाँ तक पहुँची because I was adamant to succeed. मेरे अंदर सक्सेसफुल होने की जैसे एक ज़िद सी थी और उस ज़िद ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं मुंबई से हूँ, वहीं पर पली बड़ी, एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से। माँ, पापा, भाई, बहन, दिस वॉज माई वर्ल्ड। मॉम अब्रॉड काम करती थी, सो मोस्टली बाहर ही रहती थी। हम सब की परवरिश पापा ने की। वन डे when I was just 15, me and my father ended up having a really heated argument. और उन्होंने बोला कि मेरी नहीं सुनोगी, मनमर्जी करनी है तो निकल जाओ मेरे घर से बाहर। मुझ में भी बस गुस्सा भरा हुआ था और मैंने सोचा निकल जाऊंगी और निकल गई। दो जोड़ी कपड़े उठाए, अपने बचाए हुए कुछ 300 रुपये लिए और सोचा चली जाती हूँ। एंड मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे आई और 2 घंटे तक खड़ी रही और सोचती रही कि अब क्या करूँ। बट ज़िद्दी थी और ज़िद इतनी ज़्यादा थी कि बस मुझे घर वापस नहीं जाना था, तो निकल गई। ये भी नहीं सोचा कि रहूँगी कहाँ और खाऊँगी क्या। पता है, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारी बेसिक डेली नीड्स का ख्याल हमारे पेरेंट्स ही रखते हैं। हमें तो ये पता भी नहीं होता कि हमारी लाइफ चलाने के लिए कोई काम भी कर रहा है और इन सब के लिए पैसे भी कमाने पड़ते हैं। बस कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट एक याद थी दिमाग में कि मैंने कुछ लोगों को बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे बैठे हुए देखा था। बस ट्रेन पकड़ी और बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन चली गई। तब तक रात हो चुकी थी, तो रात में एक 3 रुपए का वड़ा पाव खाया और वहाँ लेटे हुए बाकी लोगों की तरह अपनी थैली अपने सर के नीचे रखी और लेट गई। पर सो नहीं पाई। पूरी रात यही सोचती रही कि ये 300 रुपये कितने दिन चलेंगे और क्या ये 300 रुपये ख़त्म और मेरी ज़िंदगी ख़त्म। This night was really tough and scary for me. सुबह होते होते बस मैं बहुत रो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसके पास जाऊं या किससे हेल्प मांगूं। उसी समय एक आंटी मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी।
उन्हें मेरी पूरी स्टोरी बताने के बाद उनसे भी मेरी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने मुझे कुछ डोर टू डोर सेल्स के बारे में बताया। और मुझे याद है साथ में उन्होंने कहा था कि इस जगह पर तुम्हें डेली का कमीशन मिलेगा। बस, और मैं उस चीज़ को लेके बस वहाँ बैठी रही। उस पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरा दिन बस स्टेशन पे स्पेंड किया। मगर पेट भरने की बात थी और मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। तो नेक्स्ट डे मैं उस ऑफिस गई टू गेट सम वर्क। दे एक्सप्लेन मी कि मुझे घर घर जाकर चीज़ें बेचनी होगी, जैसे चाकू, कोस्टर्स और किचन का सामान, उस टाइप की चीज़ें। तो आई थॉट ये काम थोड़ा आसान होगा और मैं ये कर लूँगी। उसी समय कुछ लोगों से बात करके एक डॉर्मेट्री में रहने का जुगाड़ भी मैंने उन 2 दिनों में कर लिया था। सच बताऊं तो उस समय ज़िंदा रहने से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था ही नहीं। तो एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं सेफ हूँ या नहीं। मैं बस अगले दिन काम पर चली गई। काम का पहला दिन था। मैंने सामान से भरा बैग उठाया और निकल गई। पहले घर की डोरबेल बजाई, एक आंटी बाहर आई। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले उन्होंने बस मेरे हाथों में वो सामान देखा और धाड़ से मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर तक मैं एकदम नम थी, मैं शॉक में थी। मतलब इतना बुरा तो तब भी नहीं लगा था जब पापा बोले कि घर से निकल जाओ। पता है, मतलब मुझे लगा था कि ये काम आसान होगा, लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो खरीद ही लेंगे। बट इस मुंह पे पड़े दरवाजे ने सच्चाई बता दी थी। इट ब्रोक माई कॉन्फिडेंस, इट जस्ट ब्रोक everything inside me. But I guess this was my first encounter with the real world. पर मेरे पास इस समय रोने का, मायूस होने का या गिव अप करने का तो ऑप्शन ही नहीं था, बिकॉज खाना तो खाना था और ज़िंदगी भी चलानी थी। भूख आदमी को इतनी हिम्मत दे देती है कि वो बस कुछ भी कर सकता है। And I think that hunger to survive gave me that new strength. And I stood up again, wiped off my tears. और इस बार मुंह पे दरवाज़ा बंद होने ही नहीं देना था। मैं अगले घर गई और इस बार दरवाज़ा बंद होने नहीं दिया। I did my first sale that day. उस समय अब देखती हूँ तो एक बहुत छोटी सी अचीवमेंट थी, बट दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ माई लाइफ। आज भी जब हताश होती हूँ तो अपनी इस पहली सेल का दिन याद कर लेती हूँ। उस दिन ज़िंदगी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सिखा दिया था कि लाइफ में कहीं भी पहुँचने की जर्नी कभी आसान नहीं होगी। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे मुझे उन आंटी ने इस जॉब के बारे में बताया, और कठिनाइयाँ तो ज़रूर आएंगी जब वो दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद हुआ। बट इट इज़ अप टू यू टू गेट बैक ऑन योर फीट एंड फाइट टू सक्सीड एंड सर्वाइव। एंड दीज चॉइसेस दैट यू विल मेक विल बी मोन्यूमेंटल बोथ इन योर सक्सेस एंड फेलियर्स। मैंने ज़िंदगी में एक बात सीख ली कि कोई काम जो आपको 2 टाइम का खाना और रहने के लिए छत दे, वो कभी छोटा नहीं होता। मैंने बहुत सारे काम करे, वेट्रेस, टेलीकॉलर, रिसेप्शनिस्ट, मैंने हर छोटे बड़े काम करे और हर नौकरी से कुछ ना कुछ सीखा जो मेरी आज भी रुबाब चलाने में मदद करता है। I was always outperforming my peers because I never had a security of not performing. I never had a privilege of a fallback plan. और मेरे पास तो यही ऑप्शन नहीं था कि मैं काम छोड़ दूँ या घर बैठ जाऊँ। तो बस अपना 100% देना है और यही एक ऑप्शन था। मेरा काम देखकर
मुझे क्लोथिंग स्टोर में जॉब मिल गई। सेल्स की स्किल तो मुझे पहले से आती थी और यहाँ मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी जो कस्टमर बिहेवियर एज अ सब्जेक्ट लोग बड़े बी स्कूल्स में जाके सीखते हैं ना, वो मैं यहाँ प्रैक्टिकली सीख रही थी। लोगों से बातें करना, वो क्या ढूंढ रहे हैं ये समझना, उनका बजट क्या है, उनकी लाइकिंग्स क्या है, आप किसी प्रोडक्ट को कैसे लोगों के बीच दिखा और बेच सकते हो, ये सब मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा। With each passing day and changing jobs, the definition of success kept changing for me. Initially, 3 टाइम का खाना मिल जाना was a success for me. उसके बाद एक जोड़ी शलवार सूट खरीदना, शूज़ खरीदना या उस 20 लोगों की डॉर्मेट्री से एक पीजी में शिफ्ट होना, these were huge wins for me. जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, so did my dreams and desires, that desire to be more successful. Few years later, I got married and got an opportunity to participate in Gladrags Mrs. India. This was my first step in knowing and learning about fashion and jewelry. It was here when I saw how a piece of jewelry could just transform the entire look, and this idea just stuck with me. आफ्टर सम टाइम मैंने ज्वेलरी बिजनेस पे इन डेप्थ रिसर्च करनी शुरू कर दी और देखा दैट देयर वाज नो वन हु वाज ऑफरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल्स इन द मार्केट। मैंने मार्केट में एक बड़ा गैप देखा एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड टू लॉन्च माई ओन फैशन ज्वेलरी ब्रांड Ruban's Accessories. Ruban started with a very small store of 6 and 6 by 6 square feet in Phoenix Mall, Bangalore, with an investment of just 3 lakhs. We were doing very well here, but I was not ready to settle as yet. You know what's better than one small store? A second big one. So I decided to open a store at another famous mall in the city called Forum Mall. Forum was one of the best mall in the city and getting a place there was very difficult. वो इसलिए कि अगर कोई वेल नोन ब्रांड को भी वहाँ पे जगह चाहिए तो द वेटिंग पीरियड वॉज एटलीस्ट 2 years और हमने तो रिटेल में बस कदम ही रखा था। बट जैसे लोग लोन के लिए किसी बैंक के पीछे पड़ जाते हैं ना, वैसे ही मैं अपनी जगह के लिए इस मॉल मैनेजर के पीछे पड़ गई थी। मैंने उन्हें बहुत से ईमेल्स, कॉल्स और फॉलोअप्स किए 6 महीने तक, बट कुछ हो ही नहीं रहा था। सो वन डे आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड सेड, सर, आई वॉन्ट यू टू कम टू माई करंट स्टोर वंस एंड जस्ट गिव मी अ चांस, हैव अ लुक एट माई कलेक्शन, और अगर आपको मेरा कलेक्शन अच्छा नहीं लगे तो आई प्रॉमिस मैं इसके बाद आपको परेशान नहीं करूँगी। एंड यू नो व्हाट, टू माई लक ही एक्चुअली एग्रीड टू विजिट माई स्टोर। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, माई कलेक्शन, माई फ्यूचर प्लान्स, बट सब कुछ तैयार था। एंड ही केम, वी हैड अ डिस्कशन एंड he was pretty impressed with the way I was working, the collection that I had and the plans that I had. And I still remember his words. He said, Chinu, you got the store. Welcome to Forum. This was a changing point for me. Numerous emails, call and 6 months of chasing is what it took for me to get that person come and visit my store. And that day I realized that if you believe in something, you will go to any length to make it happen. Life में जितना important आपके dreams होते हैं ना, उतना ही important होता है उनमें और अपने आप में believe करना. You have to be a believer first, and then you become an achiever. So with all the knowledge and skill that I had acquired over years, like sales, consumer behavior, communication, marketing, मैंने बस अपनी पूरी जी जान लगा दी इस स्टोर के लिए। इनफैक्ट इनिशियली 2 महीने मैं रोज़ सुबह एक राइटिंग पैड लेकर मॉल चली जाती थी
और पूरा दिन लिखती थी कि इस कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, वो क्या ढूंढ रहा है, क्या खरीद रहा है, व्हाट इज़ दैट कंज्यूमर ऑफ द फोरम मॉल वांट्स। और ये सारा होमवर्क काम आया when we opened our store after a few months, and the first day we did a sale of 1.5 lakhs. This was an amazing feeling when you see your hard work paying off. धीरे धीरे रोमांस एक्सेसरीज बढ़ रहा था। इस समय हमने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग was gaining traction. I also felt that physical store had a very limited striking range. बाकी सिटी, बाकी शहर, बाकी जगहों का क्या, अब दुनिया तक पहुंचना था। So we decided to launch our own website www.rubans.in so that people could order from anywhere in the world. We also saw at that time that the e-commerce marketplaces were presenting a really great opportunity. So we launched our online store on Myntra as well. And today we are one of the best selling jewelry brand on Myntra. It makes me happy to say that every 21 seconds a woman somewhere buys a piece of our jewelry. Everyone is seeing me today when I'm a successful entrepreneur. But what people don't see are the hardships that we go through to become what we are today. Let me tell you about one such incident. A year back, I got a phone call saying that my office was on fire and everything got ruined. Hearing this, I was totally devastated. When I reached there, I saw that my entire office had turned into ashes. Everything that I made in last 5 years, our stocks, our studio, our computers, our laptop, everything had turned into black ash. This time, I experienced that same heart-sinking feeling that I had experienced years ago when that door got slammed on my face. जैसा उस समय लगा था ना कि बस अब सब कुछ खत्म ही हो गया और खत्म ही हो जाएगा. That was the feeling and I was numb. But after I gained senses, this reminded me of myself on how that door slammed had changed my life, how it gave me the confidence to take on challenges and deal with rejection, and most importantly, keep going when odds are against you. A day after the fire, me and my team huddled up at my house and started working again. We had nothing to even start, so we went and borrowed some laptops from my neighbors. Started calling vendors, explaining them the situation and said कि payments के लिए थोड़ा time चाहिए और because अब सब कुछ जल गया है तो थोड़ा material भी चाहिए. यहाँ से हमने फिर से शुरुआत करी, फिर से अपना बेस्ट शॉट दिया and we got our business back on track in just 3 months' time. Everything I am today started from a small job. Small successes, big risk, and even bigger challenges and difficulties. What remained constant was my hard work and self-belief, and most importantly, that hunger to succeed. छोटे काम से मैंने भी शुरुआत की, बट हर काम से कुछ सीखा. आप हर काम से और हर इंसान से कुछ सीख सकते हैं. We must just learn to pay attention at all the time. And my personal belief is, work like there is no plan B or no fallback plan. Only then you will put in your 200% and do everything to be successful, and this determination will never ever let you fail. Thank you. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.